हर हर महादेव दोस्तों, मैं बहुत ही प्यारा सा कथा सुना रही हूँ। पूर्णिमा और अमावस्या दो पर्वों की कथा। तो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कथा चालू करने से पहले आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिभा भक्ति और कथा पूरा सुनिएगा। कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो हम चलते हैं कथा की ओर। ये कथा बहुत ही प्यारा है और इस कथा को सुनने से सभी देवी देवता का श्रवण हो जाता है। अब हम चलते हैं कथा की ओर। किसी राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उसकी 4 संतान थी, 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम था पूर्णिमा और दूसरी का अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर के पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। उसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा में भी किया करती थी। और उसकी दूसरी बहन अमावस्या न ही घर का काम किया करती थी और न ही कोई भगवान की पूजा अर्चना करती थी और न ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी। फिर भी राज्य और राजा और रानी अपने दोनों बेटियों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उससे साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। उसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है और इन दोनों का विवाह भी करा दो। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों की रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां की राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर पूर्णिमा की विवाह गरीब परिवार के लड़के के पुत्र से पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया। यह सारी बात जानकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी यह सोचने लगी, अब देखते हैं भाग्य में और भगवान इसकी कितनी मदद करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मग्न रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा उसके घर के कामों में उसका साथ देती है और कामों में उसका हाथ बटाती है। और यह उसकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती है और घर का कोई कार्य भी नहीं करती। कुछ समय बीत गए, दोनों पति पत्नियां विवाह हो जाता है। राजा और दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी के बाद विवाह के बाद दोनों पुत्रियों को विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा दान देती है और विदा करते हैं और पुत्री पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देती, खाली हाथ अपने घर विदा कर देती है। इसके बाद दोनों बहनें अपने ससुराल में चली जाती है और कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर अमावस्या की शिव पूजा करती है, शिव जी की कथा रखती है अमावस्या, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपने बहन पूर्णिमा को भी बुलाती है। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या की यहाँ आती है तो यह दृश्य सब देखकर पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही थी। तब वहां से गुजर रही थी औरतें पूर्णिमा से कहती कि तुम्हारी बहन यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। तभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतें की बात मानकर पूर्णिमा भी उसके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। तब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है तो
तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहने की कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान की प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद किए अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वह सोचने लगती है कि यदि बच्चे उससे कथा की प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। उसने सोचा कि वह हमने मायके अपने भाई और भाभी के यहाँ जाएगी, वहाँ से जाते हुए बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौट कर आने के बाद वह अपने पति और बच्चे से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बुढ़ी अम्मा बैठी थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो यहाँ और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपने परिचय देती के बाद बुढ़िया औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसे थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे तुझे थोड़ी मुझे ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती है और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहाया दिया और बूढ़ी अम्मा की सेवा की, उसके पैर दबाए और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, और कोई काम है तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। बुढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है अम्मा जी, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक दिन मंदिर आया। वहाँ शिव मंदिर आया। वहाँ पर उससे एक बूढ़ी बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपने परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे की और मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर दी और कहा पर पूजा पाठ अर्चना भी की। और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा बेटी नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते हुए आपसे मिलती हूँ। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली सी मंदिर दिखी। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा से कहा बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी अम्मा से भी अपना परिचय दिया और बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यह सभी पूजा पाठ करते हैं, आते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई यहाँ कोई नहीं करने आता, कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माता जी, और पूर्णिमा मंदिर की चबूतरे की साफ सफाई कर देती है और पूजा पाठ भी करती है और माता जी का श्रृंगार कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है। और बूढ़ी अम्मा को भी पैर दबाते कहती है कि सभी काम हो गया है माँ जी, और मैं और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटी नहीं, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे तुम मिलते हुए जाना।
पूर्णिमा कहती है ठीक है, और वह आगे चल जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है, वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है और वह कहती है कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। उसे पूर्णिमा अपनी परिचय देती है बूढ़ी, और पूर्णिमा ने कहती है, बूढ़ी औरत से पूर्णिमा कहती है कि मैं नदी में स्नान करने तो यहाँ पर सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे को सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, ठीक है माँ जी, और वहाँ साफ सफाई कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है कि कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है और वहां अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां पर पूर्णिमा ने भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वह पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करने लगती है। पूर्णिमा को बहुत खातिरदारी करने लगते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ में लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और थैले में बच्चे के लिए कपड़े और खाने पीने के कुछ चीजें रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों बाद आती हो। और पूर्णिमा की भाभी ने यह थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची और वहां नाव बैठी दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास बहुत थैला हो गए थे, उसने लेकर पूर्णिमा अपने रवाना हुए। आगे कुछ दूर चलने पर काली माता का मंदिर आया। वहाँ पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उसने कहा आ गई बेटी। पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी मैं आ गई। काली माँ ने उसे थैला दिया और कहा यह थैला अपने घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया हुआ है, जहाँ उसने बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी को स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा पूर्णिमा तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा हाँ बाबा मैं आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा यह थैला तुम अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब पूर्णिमा 4 थैले अब कैसे ले जाती। उसके एक पुरानी साड़ी निकाली और उस साड़ी में थैले को गट्ठा बना लिया और सर पर रख कर वहाँ से रवाना हो गए। कुछ दूर जाने के बाद उसने तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिली और कहती है पूर्णिमा तुम आ गई। पूर्णिमा कहती है हाँ माँ जी मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत ने उसे एक थैला देती है और वह कहती है कि यह थैला तू अपने घर जाकर खोलना। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुंच गई। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को नीचे रखा और अपने सबसे पहले अपना मायके का थैला खोल कर देखने लगी। उसने बच्चे के लिए अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें थी और उसमें कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चे को दे दिए और खाने पीने की चीजें को बच्चे को दे दिए। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश थे। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात सोने चांदी आदि थे। उसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। उसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। भगवान बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियाँ भरी हुई थी। उसके बाद वह पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो
तुलसी माँ ने दिए थे। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार के खाने की चीजें से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका धन धान्य से भरा हुआ था और पूर्णिमा परिपूर्ण था। पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों न शिव की कथा कराई जाए और क्यों न शिव की कथा और शिव जी की कथा एक बार कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव में सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपने बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव की कथा के लिए उसने अपने घर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली गई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन ही मन में सोच रही थी कि अपने मैके जाऊंगी और मैं मैके चली जाऊंगी और जो कुछ घटना इस बीच हुई वह सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बताती है। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। मुझे पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहा, अब अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकल गए। उसे रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय देते हुए बूढ़ी माँ से कहा, बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस तरह अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रखी हूँ, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव ने जिन्हें भी उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ का मंदिर मिला जिससे भी उसने ऐसा सारी बातें कही। आगे जाने पर उसे गंगा माँ मिली जिससे भी उसे वही सब कहा और आगे चलती गई। इसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो वह नाव में बिल्लियों की तरह कांटे भरे थे जो उसके पैर में चुभ रहे थे। किनारे पर उतर कर वह अपने मायके चली गई। तब वहाँ उसे अपनी भाइयों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन में कहने लगे कि काम की न काज की, ढाई मन अनाज की। अब आ गई हो तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कानों में हाथ बटाते या कोई काम करेगी तो नहीं। उन्हें खाना बनाया और खा पीकर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपने भाइयों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ भी दोगे? कुछ नहीं दोगे भाभी? और भाई ने कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। फिर अमावस्या वहाँ से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची तो गंगा मैया बूढ़ी औरत के रूप में धारण करके बैठी थी। बूढ़ी माँ ने उन्हें, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ मैं आ गई। अमावस्या ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आगे जाने पर काली मैया का मंदिर मिला जिससे वह अमावस्या को यही कहा। उसने बाद आगे जाने पर उससे शिव भगवान उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा। उसके बाद जाने वाले पर
उसके तुलसी माता मिले और उसके अवश्य के यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। और बच्चा अपने घर पहुंच गई। आंगन में देखा तो वहाँ 5 थैले पड़े हुए थे। और बच्चा ने मन ही मन सोचा कि अब तो तेरे पास बहुत सारी धन दौलत है, हो जाएगी जल्दी जल्दी। सभी थैलों को खोला। किसी में मिट्टी थे तो किसी में पत्थर, किसी में कंकर और किसी में कोयला। उससे मायके से ही कुछ नहीं मिला था। इस थैले में कुछ भी नहीं था। वह बच्चा दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतने सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपने भाभीयों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उसके साथ मिलकर काम करती हूँ। लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती हो, उसकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को भी ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान शिव की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। मुझे इन सब चीजों की रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा करना कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैं भी इस सूत्र को अपने हृदय में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा की थी, पर फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरे की मदद भी करने लगी। हर महादेव। जय श्री कृष्ण। दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।